आज हम लोग बात करेंगे, कुछ इतिहास में चलते हैं और पीछे की कहानी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जंगल राज। जंगल राज क्या है, जंगल राज के बादशाह कौन है, ये सारे बात बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। उससे पहले कुछ चर्चाएं हो जाए इस नए वाले पत्रकार जी पर, जिनका नाम है विपिन सर, जो कि नया पत्रकारिता ज्वाइन किए हैं। पहले तो वे थे टीचर, लेकिन सोचे कि ना मनीष कश्यप पत्रकारिता लाइन से पत्रकारिता करते हुए, कुछ चीज़ों को दिखाते हुए आज उसे टिकट मिल गया और उसे नेता बना लिया गया, परमानेंट नेता। तो शायद मैं अब टीचर में रहूँगा तो कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए हमको भी पत्रकारिता लाइन में चलना चाहिए। काश हमको भी कोई सपोर्ट करके परमानेंट नेता बना ले। इसके कारण से ये आते हैं, जंगल राज के बारे में कुछ बताते हैं। जंगल राज के बारे में बताना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि इतिहास हमेशा दोहराता है, इतिहास को हमेशा बात चलते रहता है, उस पर बातें होनी चाहिए। लेकिन उसमें किसी को बदनाम करना ये कहाँ तक सही है। चलिए इसका जवाब हम पहले बाद में देते हैं। सबसे शुरुआत करते हैं कि जंगल राज है क्या। ये जंगल राज विपिन सर उसमें 1971 से 76 से शुरुआत करते हैं एकड़े। जिस समय लालू प्रसाद यादव का सरकार उस समय नहीं थे, उस समय से इतिहास उठाते हैं और उनका कार्यकाल भी और यहाँ तक लाते हैं कि किस प्रकार से जंगल राज आज भी है, वो साबित करने की कोशिश करते हैं। तो मैं बता दूं कि ये जातीय अहिंसा ये हमारा जब देश आज़ाद नहीं था उस समय से है। जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश पे कब्जा किया, उस समय सिर्फ एक अंग्रेज़ ही था जो बकिए कोई भी जात हो, राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य या कोई भी जात हो, सारे जात को नीचा दिखाता था और जो उनके मन में आता था वही करवाता था। लेकिन आज सिर्फ विपिन सर को कहना है कि सिर्फ एक ही जाति मिलके समझिए को यहाँ तक हर किसी को लाए हैं और यहाँ तक हर किसी को बढ़ाए हैं। अब रही बात अपने देश आज़ादी के बाद, तो ये जातीय अहिंसा देश आज़ादी के बाद भी रह गया। देश तो आज़ाद हो गया, अंग्रेज भी भाग गया, लेकिन अब ये जात अहिंसा ये हम लोग में देकर चला गया। उस समय से होता रहा और उस समय दौर था वो, जिसके कारण से कुछ होने पर भी लोग नहीं बोलते थे। लेकिन जब समय बदलता गया, समय के साथ साथ हर चीज़ बदलता है। उसके बाद सरकार आया लालू प्रसाद यादव जी का, जो कि आदरणीय हैं, जो कि उन जैसा नेता होना आज के डेट में असंभव है किसी के पास। जिस समय लालू प्रसाद यादव थे नेता, उनको बहुत हम जैसा कि उनका इतिहास पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। वो हमारे देश के लिए बहुत कुछ किए हैं, अपने राज्य के लिए बहुत कुछ किए हैं लालू प्रसाद यादव, जो कि उनके सर पे बदनामी का छाया छपाता है कि जंगल राज के नाम से लालू प्रसाद यादव को पहचानने लगते हैं लोग कि यही सरकार आया तो जंगल राज हो गया। तो जो वो लोग ऐसे करते हैं वो लोग पूरा गलत सोचते हैं, क्योंकि जंगल राज में हमारे देश में आज़ादी से पहले था ये, और ये लगता है कि आजीवन चलता रहेगा। आज भी उसी प्रकार है, लेकिन बस इसमें फ़र्क यही है कि आज लोग शिक्षित हो गया है, गलत चीज़ों को बेसी बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई भी चीज़ लिमिट में रहेगा तभी उसको बर्दाश्त किया जा सकता है, अगर लिमिट से क्रॉस करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और लालू प्रसाद यादव जहाँ तक अच्छे नेता थे, उनके बेटे तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, इनके बारे में हम चाल से हम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं बोलूँ लालू प्रसाद यादव जैसे नेता शायद मिलना आज के डेट में असंभव है, नहीं मिल सकता है, चाहे कोई भी हो। जिस समय लालू प्रसाद यादव जी का हड्डियों में ताकत था, उस समय अपने राजपाट को ऐसे चलाएं और अच्छे से आगे लेकर आएँ। लेकिन उनके बेटा के बारे में हम नहीं कुछ कह सकते हैं कि वो अब क्या करेंगे ना करेंगे, ये वो जानेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है लालू प्रसाद यादव के, तो अच्छे नेता है, वो आदरणीय है और आदरणीय जीवन रहेंगे। और उसमें विपिन सर बोलते हैं कि
मनीष कश्यप के बारे में कि वो नए नेताजी आए हैं जो कि कुछ उनके पार्टी में रेपिस्ट थे जो अभी इनके जर्मनी चले गए हैं, और उनसे सवाल जवाब करते हैं तो बोलते हैं बोलो कि हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो कहाँ गलत बोलते हैं, सही तो बोलते हैं। भाई यहाँ भाई भाई का बात कोई नहीं जान रहा है, नहीं खेती कर रहा है तो भला तो दूसर कोई है, लेकिन यहाँ पर घुमा फिरा कर सिर पर सिर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बस यही है। लेकिन उम्मीद करता हूँ वीडियो मेरी अच्छी लगी हो।